लेक्चरर उर्दू ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के तमाम मौजूद सब्सक्राइबर्स अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे, शाद होंगे, आबाद होंगे, इससे मुस्कुराते होंगे और हमेशा की तरह पढ़ते होंगे। जी हाँ, टेस्ट की तारीख़ नहीं आई, लेकिन यूँ ना समझिए कि टेस्ट लेट होगा, देर हो जाएगी और हमारे पास बहुत वक्त है। जिन्होंने ये सोचा, यकीनी तौर पर उनकी कामयाबी मुश्किल हो जाती है। क्योंकि हम इंतज़ार करते हैं कि जब टेस्ट की डेट आएगी तो हम पढ़ेंगे, जबकि पढ़ने के लिए इंतज़ार करना आप यूँ समझिए कि अपना नुकसान करने के बराबर है। आपको क्या पता कल डेट आ जाए, आपको क्या पता 15 दिन बाद आपका टेस्ट हो जाए, आपको क्या पता 1 साल बाद हो। ठीक है, ज़्यादा वक्त मिला अच्छी बात है, आपको टाइम मिल जाएगा। कंपटीशन जितना ज़्यादा होता है उतना ही ज़्यादा आपको पढ़ना पड़ता है, परसेंटेज उतनी हाई होती है। ठीक है, तो इस नसीहत के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। 15 मुकम्मल टेस्ट आपके लिए पेश किए गए और 30 वीडियोस मौजूद हैं इस प्ले लिस्ट में। जो हमारे टेस्ट हैं ये आपकी मदद करेंगे लेक्चर उर्दू की तैयारी के हवाले से, ये जांचने के लिए कि आपकी तैयारी कैसी है। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो 16वें टेस्ट का पहला हिस्सा है, पार्ट 1 है। 16 टेस्ट का पार्ट 1 है। पहला सवाल देखिए, शेफ्ता के तस्करे गुलशन बेखार के जवाब में तस्करा गुलशन हमेशा बहार किसने तालीफ किया? पूछा जा रहा है कि शेफ्ता का तस्करा है गुलशन बेखार, गुलशन हमेशा बहार, गुलशन हमेशा बहार। अच्छा, ये किसने तालीफ किया? कुतुबुद्दीन बातिन, कायम चांदपुरी, मुसफ़ी, नसरुल्लाह खवेशगी। दुरुस्त जवाब आखिरी जवाब है नसरुल्लाह खवेशगी ने गुलशन हमेशा बहार तालीफ़ किया। और ये तस्करा लिखा गया था किस तस्करे के जवाब में? गुलशन बेखार के जवाब में, जो कि तस्करा है शेफ्ता का। चलें जी, शेफ्ता का जिक्र निकला है तो मुझे आप कमेंट में बताइए कि शेफ्ता किस मारूफ शायर के शागिर्द थे और शेफ्ता का कोई शेर, एक शेर तो बड़ा मशहूर है शेफ्ता का, ठीक है, नाम भी आता है उनका, तो ज़रा आप कमेंट्स में बताइए। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, जो कि एक शेर है कि चलते हो तो चमन को चलिए, और इससे ये बताएं कि कौन सी किताब का नाम निकला है। ठीक है, उस किताब की सिन्फ भी बताइए और किताब का नाम भी बताइए, इससे मिलता जुलता है। ठीक है, यानी यकीनी तौर पर मीर के शेर से आइडिया लिया गया है किताब का। चलते हो तो चमन को चलिए, सुनते हैं कि बहारा है, पात हरे हैं, फूल खिले हैं, कम कम बादो बारा है। ये शेर किसका है? मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मीर तकी मीर का है, असगर गोंडवी का बिल्कुल नहीं है, नासिर काज़मी का भी नहीं है, नज़ीर अकबर आबादी का भी नहीं है। आखिरी जवाब है मीर तकी मीर। मीर तकी मीर का शेर है कि चलते हो तो चमन को चलिए, सुनते हैं कि बहारा है, पात हरे हैं, फूल खिले हैं, कम कम बादो बारा है। लाउड स्पीकर और गंजे फरिश्ते किसके खाकों के मजमूए? बताएं ज़रा, सामने लिखा हुआ है, सामने देखें। मंटो के खाकों के मजमूए हैं। मज़ीद गंजे फरिश्ते भी एक किताब है और वो किताब भी खाकों का मजमुआ ही है। ठीक है, बताएं कि वो किसने लिखा? रफ़ीक डोगर, मनशायाद, अताउल हक कासमी या शफ़ीकुर रहमान? अरे, मंटो का तो नाम ही नहीं है इसमें, यकीनी तौर पर नहीं है, तो मंटो का तो नहीं हो सकता ये खाकों का मजमुआ। तो दुरुस्त जवाब है अताउल हक कासमी के खाकों का मजमुआ है मज़ीद गंजे फरिश्ते। अच्छा, किसकी तहरीरों में अलीगढ़ कॉलेज का ज़िक्र ज़्यादा मिलता है? किस राइटर, किस अदीब की तहरीरों में अलीगढ़ कॉलेज का ज़िक्र ज़्यादा मिलता है? वो बतौर उस्ताद उस कॉलेज के साथ मुंसलिक भी रहे। अब दो चीज़ें आपने देखी, ठीक है जी। तो दुरुस्त जवाब इसका क्या होगा कि वो कौन से अदीब हैं जिनकी तहरीरों में अलीगढ़ कॉलेज का ज़िक्र ज़्यादा मिलता है और वो बतौर उस्ताद उस कॉलेज के साथ मुंसलिक भी थे? मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग, रशीद अहमद सिद्दीकी, मौलवी अब्दुल हक। अब आपने इनके बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि इनमें से कौन उस्ताद था उस कॉलेज में, और उस्ताद होने के साथ साथ दूसरी शर्त क्या है कि उनकी तहरीरों में अलीगढ़ कॉलेज का ज़िक्र भी मिलता हो और तवातुर के साथ मिलता हो। दुरुस्त जवाब है जी रशीद अहमद सिद्दीकी। रशीद अहमद सिद्दीकी। कुंदन पढ़ा है? कुंदन आपने, उसमें क्या है?
ठीक है, ऐसी कोई तहरीर आपने पढ़ी है जिसमें अलीगढ़ कॉलेज का जिक्र हो रशीद अहमद सिद्दीकी के बारे में? अच्छा, यहाँ पर एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप जो कमेंट्स करते हैं मैंने एक सेटिंग लगाई हुई है कि जो नेगेटिव कमेंट्स होते हैं वो शो ही नहीं होते। ठीक है, यानी वो अस खुद फ़िल्टर हो जाते हैं और फिर वो फिर जो है वो शो नहीं होते। ठीक है, तो बेहतर है कि आप नेगेटिव कमेंट ना किया करें, पॉजिटिव कमेंट किया करें। अच्छा, इनको छोड़ें, एक और बात, अहम बात ये है कि आप में से चंद स्टूडेंट्स ऐसे हैं, सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जो कि सवालात के नीचे जवाबात लिखते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर जैसे उस दिन एक बताई गई बात, मैंने एक सवाल बताया था कि जिस सिंफ में औरत की तरफ से इज़हार इश्क मौजूद हो, ऑप्शंस के मुताबिक वो दुरुस्त जवाब था उसका गीत। तो एक साहब थे, नाम मुझे नहीं याद आ रहा, सब्सक्राइबर हैं हमारे और अच्छी बात है वो हमारी वीडियोस पर आते हैं। उन्होंने कई और सवालात के मुतल्लिक भी नीचे इख्तलाफी कमेंट किया और इसके नीचे भी लिखा कि सर वो तो रेख्ती होती है, वो तो गीत नहीं होता। तो अब मैं चूँकि इस तरह के कमेंट्स को, एक तो चैनल पर वो शो भी नहीं होते क्योंकि ज़ाहिर है कि इस तरह हमारे दीगर सब्सक्राइबर्स मिसगाइड होते हैं गलत मालूमात से। रेख्ती क्या होती है? जब कोई मर्द शायर औरत बनकर औरत के अंदाज में शेर कहे तो वो रेख्ती है ना। हमने सवाल क्या किया था कि किस सिंफ में औरतों के जज्बात का इजहार किया जाता है। ठीक है, गीत में क्या होता है मुझे आप बताएं कमेंट्स में। ठीक है, तो कहने का मकसद ये, इसी तरह एक और इंदर सबा के सन के मुतल्लिक लिखा था और एक तो और भी चीज़ें थी। मैंने उन कमेंट्स को, ज़ाहिर है कि वो फ़िल्टर आउट हो गए, वो शो नहीं हुए। क्यों नहीं शो हुए? इसलिए नहीं हुए क्योंकि इस तरह दीगर सब्सक्राइबर्स मिसगाइड होते हैं। अगर आपके पास कोई मुस्तनद मालूमात है, हाँ बिल्कुल, अगर आपको कहीं पर किसी बात से इख्तलाफ है तो सबूत के साथ, सबूत क्या, किसी तस्दीक के साथ, हवाले के साथ, सफ़ा नंबर के साथ बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास तमाम किताबें, तमाम अच्छी और बेहतरीन तवारीख़ और बेहतरीन PhD के मकालाजात पढ़े हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी में कुछ जमा नहीं किया, किताबें जमा की हैं। तो वो किताबें माशाल्लाह से बहुत है मेरे पास। तो आप जिस भी किताब के लिए कहेंगे मैं उस सफ़े तक पहुँच जाऊँगा इंशाअल्लाह। तो अगर तस्हीह की ज़रूरत पड़ी तो यकीनी तौर पर करूँगा, लेकिन इस तरह मिसगाइड ना करें। इस तरह ये होता है कि एक तो आपका नुकसान तो होगा ही होगा कि ज़ाहिर है कि जब आप अच्छी मालूमात को फॉलो नहीं करेंगे और गलत मालूमात, जो कि मारूज़ी गाइड्स में क्या कहूँ, किताबें नहीं कह सकता एक चंद एक को छोड़कर। ठीक है, तो उनमें से अगर जो कोई मालूमात निकाल कर आप कहें कि सर इस सवाल में ये गलती, तो देखें ये ना करें। इस तरह ये होता है कि कई स्टूडेंट्स होते हैं जो हम पर एतमाद करते हैं और फिर सवालात को देखते हैं। अगर नीचे आपका इस तरह का कमेंट होगा तो बाज़ ऐसे भी हो सकते हैं सब्सक्राइबर्स जो ये कह रहे हैं अच्छा इन्होंने बताया तो इन्होंने यकीनी तौर पर कहीं पर पढ़ा होगा। तो हो सकता है वो उस ऑप्शन को ले लें और इम्तिहान में वो इत्तेफाक से सवाल आ जाए और वो गलत हो जाए तो फिर क्या होगा। तो इन तमाम चीज़ों को देखें जी, ज़िम्मेदारी है ये, किसी की मुस्तकबिल की ज़िम्मेदारी है। अच्छा, मैं आपसे कह रहा हूँ कि अपनी तहकीक ज़रूरी है। ये जो मैं जो भी ये चीज़ें पेश कर रहा हूँ आपके लिए, ये मेरी तहकीक के मुताबिक दुरुस्त हैं। मैं जिन मुहक्किकीन को फ़ॉलो करता हूँ, मैं जिन किताबों को पढ़ता हूँ, जिन किताबों को फ़ॉलो करता हूँ, उनके मुताबिक मुझे लगता है सबसे मुस्तनद चीज़ें ये हैं। ठीक है, अगर आपको कहीं पर कोई गलती हो सकता है, मौजूद हो, बिल्कुल हो सकता है, मैं इंसान हूँ और गलती ज़रूर हो सकती है कहीं ना कहीं, लेकिन उसका बताने का अंदाज़ ये है कि आप अगर उसको दुरुस्त करना चाह रहे हैं, तस्हीह करना चाह रहे हैं, तो फिर ये बताएं कि किस किताब में ये लिखा हुआ है जो आप बता रहे हैं। ठीक है, वरना अगर ऐसी वैसी बात हुई तो फिर मुझसे अगर आप पूछेंगे तो मैं भी आपको किताब के मुतालिक बता दूंगा। ठीक है, कोई तो इस चीज़ को ज़रूर जहन में रखें। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे कर्रो बियाँ। ये शेर किसका है? अमीर खुसरो, इंशाल्लाह खान इंशा, ख्वाजा मीर दर्द, यास यगाना चंगेज़ी। दुरुस्त जवाब है ख्वाजा मीर दर्द। ख्वाजा मीर दर्द का ये शेर है, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। इसी उन्वान से मोटिवेशनल वीडियोज़ जो हमारे चैनल पर, दूसरे चैनल पर मौजूद हैं, उसमें इस उन्वान से एक वीडियो भी मौजूद है,
हैप्पी लाइफ के हवाले से टिप्स हैं वो ज़रूर देखिएगा। अच्छा, ये जो सारी गुफ्तगू हो रही है तो आपको ये ना लगे कि अच्छा टाइम अब तो वीडियो का बढ़ जाएगा, कोशिश करेंगे 20 मिनट तक ही वीडियो को रखेंगे। मैं आपको बेहतरीन सवालात तक आपकी रसाई इंशाल्लाह मुमकिन बनाएंगे। अच्छा, स्टेटमेंट देखिए, ख्याल किया जा सकता है कि ये मीरठ और उसके नवा में बोली जाती थी। पाली इसकी तरक्की याफ्ता शक्ल है। उर्दू के लिए ये नज़रिया किसने पेश किया? लिसानी नज़रिया है, ये नज़रिया किसने पेश किया? हाफिज़ महमूद शिरानी, इनामुल हक खौसर, इकबाल अज़ीम या शौकत सब्ज़वारी? दुरुस्त जवाब है शौकत सब्ज़वारी। शौकत सब्ज़वारी ने कहा है कि ख्याल किया जा सकता है कि ये मीरठ और उसके नवा में बोली जाती थी। पाली इसकी तरक्की याफ्ता शक्ल है। खुलता किसी पे क्यों मेरे दिल का मुआमला, खुलता किसी पे क्यों मेरे दिल का मुआमला, शेरों के इंतखाब ने रुसवा किया मुझे। ये शेर किसका है? मिर्ज़ा गालिब, नासिर काज़मी, हसरत मुहानी या मौलाना ज़फ़र अली ख़ान? दुरुस्त जवाब है जी मिर्ज़ा गालिब। खुलता किसी पे क्यों मेरे दिल का मुआमला, शेरों के इंतखाब ने रुसवा किया मुझे। डॉक्टर अनवर सदीद और डॉक्टर रफ़ीउद्दीन हाशमी के मुताबिक मीर अमन ने बागो बहार कब लिखी? अच्छा, दो मुहक्किकीन के मुताबिक, डॉक्टर अनवर सदीद और डॉक्टर रफ़ीउद्दीन हाशमी के मुताबिक बागो बहार कब लिखी गई? 1801, 1802, 1803 या 1804? दुरुस्त जवाब है 1802। 1802 में बागो बहार लिखी गई। ये नज़रिया है डॉक्टर अनवर सदीद और डॉक्टर रफ़ीउद्दीन हाशमी का। अच्छा, ये देखिए, ये स्टेटमेंट है, राय है। क्या राय है? यही वो सिन्फ है जिसकी वजह से फ़ारसी शायरी को अरब शायरी पर तरजीह दी जा सकती है। एक सिन्फ की वजह से फ़ारसी शायरी को अरब शायरी पर तरजीह दी जा सकती है। हाली ने ये राय किस सिन्फ के मुतालिक दी है? गज़ल, मसनवी, रुबाई, गीत? दुरुस्त जवाब है जी मसनवी। मसनवी के मुतालिक हाली ने कहा था कि इस सिन्फ की वजह से फ़ारसी शायरी मुमताज़ हैसियत रखती है। मीर तकी मीर के तस्करा निकातुल शौरा का सन तालीफ़ क्या है? 1750, 1752, 1759, 1762? दुरुस्त जवाब है 1752। बाज़ जगहों पर 1751 भी लिखा होता है। ऑप्शंस देखिए, इसमें ऑप्शन है हमारे पास 1752। तो दुरुस्त जवाब है निकातुल शौरा का सन तालीफ़ है 1752। किस मुहक्किक ने तखल्लुस के मुतल्लिक़ कहा है कि ये बेमिसाल इख्तिरा शौराए ईरान की है, दुनिया की किसी और ज़बान में इस रस्म का पता नहीं चलता? यानी सबसे पहले इस तखल्लुस की रस्म को किसने ईजाद किया? ईरान के शौरा ने ईजाद किया था। एक सवाल तो ये हो गया। ठीक है, अब ये कहा किसने? ये मालूमात हम तक किसने पहुँचाई? किस मुहक्किक ने पहुँचाई? डॉक्टर जमील जालबी, डॉक्टर इबादत बरेलवी, डॉक्टर वहाब अशरफ़ी या डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला? दुरुस्त जवाब है डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला। सहरुल बयान, गुलजार इरम और रमूज़ुल आरिफ़ीन जैसी मसनवियात के शायर मीर हसन की कुलियात में कौन सी सिन्फ मौजूद नहीं है? मरसिया, कसीदा, मसनवी, गज़ल? दुरुस्त जवाब है कि मीर हसन की कुलियात में मरसिया मौजूद नहीं है। तो जी दुरुस्त जवाब यही है कि मरसिया मीर हसन की कुलियात में मौजूद नहीं है। उन्होंने मसनवी लिखी, सहरुल बयान, गुलजार इरम और रमूज़ुल आरिफ़ीन। अच्छा, डॉक्टर अबुल्ले सिद्दीकी ने किस अफसाना निगार के अफसाना बहरा शहज़ादा को उर्दू का पहला अफसाना करार दिया है? मुख्तलिफ, जिस तरह मिर्ज़ा हामिद बेग ने कहा कि राशिद अल खेरी का नसीर और ख़दीजा पहला अफसाना है, इसी तरह दीगर वक़ार अज़ीम ने किसके लिए कहा और दीगर एहतशाम हुसैन ने किसके लिए कहा, ये आपको पता होगा। डॉक्टर अबुल्ले सिद्दीकी ने किस अफसाना निगार के लिए कहा कि बहरा शहज़ादा जो है वो इस न सिर्फ इस अफसाना निगार का बल्कि उर्दू का पहला अफसाना है? वो अफसाना निगार कौन है? राशिद अल खैरी, नियाज़ फ़तेहपुरी, ख्वाजा हसन निज़ामी, सज्जाद हैदर यल्दरम? दुरुस्त जवाब है जी ख्वाजा हसन निज़ामी। ख्वाजा हसन निज़ामी
कि अफसाने बहरा शहज़ादा को उर्दू का पहला अफसाना करार दिया डॉक्टर अबुल लैस सिद्दीकी ने। मेरी दास्तान मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग की आप बीती है। मेरा अफसाना किसकी आप बीती है? मेरा अफसाना किसकी आप बीती है? मकसूद हुसैन, अब्दुल सलाम नदवी, मुल्ला वाहिदी, चौधरी अफजल हक की आप बीती है मेरा अफसाना। गालिब शिकन यास यगाना चंगेज़ी को कहा जाता है। खुसरुए सानी किस शायर को कहा जाता है? खुसरुए सानी किसे कहते हैं? वली तकनी को, कुली कुतुब शाह को, मीर हफीजुद्दीन को या आरजू लखनवी को? दुरुस्त जवाब है मीर हफीजुद्दीन। मीर हफीजुद्दीन को खुसरुए सानी कहा जाता है। ये शेर मैं बार बार पढ़ता भी हूँ, आपने सुना होगा तो आपको इसका जवाब आता होगा कि सारे आलम पर हूँ मैं छाया हुआ, सारे आलम पर हूँ मैं छाया हुआ, मुस्तनिद है मेरा फरमाया हुआ। शेर किसका है? मीर तकी मीर, मिर्ज़ा रफ़ी सौदा, मुसफ़ी, इंशाअल्लाह खान इंशा। दुरुस्त जवाब है मीर तकी मीर। मीर तकी मीर इसमें सनत ताली मौजूद है, और सनत ताली क्या होती है ये आप जानते हैं, इस पर पहले भी बात हो चुकी है। गदर दिल्ली के अफसाने और बेगमात के आंसू किसकी मायानाज़ कुतुब है? अच्छा, इससे पहले मैं आपको बताऊं, एक और सवाल याद आ गया कि एक साहब ने ये लिखा कि भाई ये जो आपने पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने। तो उन्होंने कहा कि जनाब इसमें तो सनत इमरातुल नज़ीर मौजूद है, इस्तारा नहीं है। ठीक है, इसका देखें, चीज़ों को गहराई के साथ देखा कीजिए। ऑप्शंस में क्या था? ऑप्शन में था इस्तारे का ऑप्शन मौजूद था। अच्छा, इस शेर को देखें, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। शायर कह रहा है मेरा हाल हर कोई जानता है, सब जानते हैं। ठीक, एक गुल है जो नहीं जानता। बाग में हुक्मरानी किसकी होती है? गुल की होती है। गुल क्या है? खूबसूरत है। दुनिया मुकब्बल पूरी दुनिया की बात कर रहा है शायर। देखिए इस्तारा क्या होता है, पहले तो तारीफ पढ़े ना इस्तारे की। इस्तारा क्या होता है? शायर अपने महबूब के लिए गुल का इस्तारा इस्तेमाल कर रहा है कि जाने न जाने गुल ही न जाने, सब तो जानते हैं, एक गुल नहीं जानता, एक मेरा महबूब नहीं जानता कि मेरा हाल क्या है, वरना सब जानते हैं। तो उस पर आप ये कह रहे हैं कि इस्तारा नहीं है। तो अगर इस तरह के कमेंट्स को अप्रूव किया जाए और वो शो हों और दीगर जो सब्सक्राइबर्स हैं वो मिसगाइड हो जाएं, तो देखें कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा सबका। तो इसलिए बेहतरीन मालूमात बांटिए। मैं चाहता हूं कि आप कमेंट्स करें, और आपकी बड़ी मेहरबानी कि आप पोस्ट पर आते हैं। जिन्होंने इस तरह के कमेंट्स किए उनकी भी बड़ी मेहरबानी कि वो पोस्ट पर आए, वो वीडियो पर आए, वीडियो देखी और इसके तरफ गौर से देखी कि उसमें अपनी ये राय दी। राय गलत भी होती है बाज़ औक़ात, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अच्छी अच्छी चीज़ों को तस्दीक के बाद यहाँ पर ज़रूर पेश कीजिए। शाद रहिए जी, आबाद रहिए। अच्छा, तो ये किसका शेर था जिस पर बात हुई? ये मीर तकी मीर का शेर था। सारे आलम पर हूँ मैं छाया हुआ, मुस्तनिद है मेरा फरमाया हुआ। अगला सवाल है कि गदर दिल्ली के अफसाने और बेगमात के आंसू, ये दोनों किताबें हैं, ये किसकी लिखी हुई किताबें हैं? राशिद अल खैरी, फरमान फतेहपुरी, मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग या ख्वाजा हसन निज़ामी? दुरुस्त जवाब है ख्वाजा हसन निज़ामी, जिनका अफसाना था बहरा शहज़ादा, जिसके बारे में अबुल सिद्दीकी ने कहा कि ये उर्दू का पहला अफसाना है। ये दोनों किताबें गदर दिल्ली के अफसाने और बेगमात के आंसू, ये भी ख्वाजा हसन निज़ामी की ही हैं। फूल वालों की सैर, इंशा और दिल्ली की आखिरी शमा किसकी किताबें हैं? मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग, मौलाना सलाहुद्दीन अहमद, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, मौलवी मोहम्मद हुसैन आज़ाद? ठीक है जी, दुरुस्त जवाब है मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग की किताबें हैं फूल वालों की सैर, इंशा और दिल्ली की आखिरी शमा। मीर तकी मीर ने 37 मसनवियाँ लिखीं, उनमें इश्किया मसनवियों की तादाद क्या है? 37 कुल मसनवियाँ लिखीं, उनमें कितनी इश्किया मसनवियाँ हैं? 3, 4, 6, 9? दुरुस्त जवाब है 9। 37 मसनवियों में से 9 मसनवियाँ इश्किया मौजू पर है। आप मुझे कमेंट में बताएं कि कौन कौन सी मसनवियाँ आपको पता है कि वो इश्किया मौजू पर है।
सादत हसन मंटो 1912 को लुधियाना में पैदा हुए। उनका इंतकाल कहाँ हुआ? लाहौर में हुआ। पूछा जा रहा है किस साल हुआ? 1955, 1961, 1977, 1980। दुरुस्त जवाब है जी 1955, यानी पाकिस्तान आज़ाद होने के थोड़े अरसे बाद मंटो साहब का इंतकाल हुआ। ठीक है जी, कहाँ इंतकाल हुआ? लाहौर में इंतकाल हुआ। आप मुझे बताएं कमेंट में कि उनकी कब्र कहाँ मौजूद है। हाफिज महमूद शिरानी ने तहकीक की बिना पर किस शायर को उर्दू का पहला शायर करार दिया? हाफिज महमूद शिरानी की जदीद तहकीक के मुताबिक उर्दू का पहला शायर कौन सा है? कुली कुतुब शाह, मसूद सद सुलेमान, अमीर खुसरो या मुराद शाह लाहौरी? दुरुस्त जवाब है कि हाफिज महमूद शिरानी के मुताबिक मसूद सद सुलेमान उर्दू का पहला शायर है। ठीक है जी, आप मुझे बताएं कि मसूद सद सुलेमान का ताल्लुक कहाँ से था, किस शहर से था? आप जानते हैं उस शहर को? किस मुहक्किक के बकौल सिंध, पंजाब या दक्कन उर्दू की जन्मभूमि नहीं है, बल्कि इसकी यानी उर्दू की जन्मभूमि मशरक में उड़ीसा और जनूब में तेलंगाना है। अच्छा, मौलाना शिबली नुमानी ने ऐसा कहा, डॉक्टर सोहेल बुखारी ने ऐसा कहा, शौकत सब्ज़वारी ने ऐसा कहा या मौलवी अब्दुल हक ने ऐसा कहा? दुरुस्त जवाब ये है कि जी डॉक्टर सोहेल बुखारी ने ऐसा कहा। दस्तूर उर्दू एहसान दानिश की किताब है। निज़ाम उर्दू किसकी किताब है? आरजू लखनवी, मिर्ज़ा गालिब, हसत मोहानी, गारसान दतासी? दुरुस्त जवाब है आरजू लखनवी। आरजू लखनवी की किताब है निज़ाम उर्दू। तस्करा चमनस्तान शोरा लक्ष्मी नारायण शफीक ने मुरतब किया। तस्करा गुलशन गुफ्तार किसने मुरतब किया? गुलशन गुफ्तार किसने लिखा? हमीद औरंग आबादी। किसने मुरतब किया गुलशन गुफ्तार? हमीद औरंग आबादी, मुस्तफ़ी अफजल बेग काकशाल या खूब जनसका? दुरुस्त जवाब है जी हमीद औरंग आबादी। अच्छा, आखिरी सवाल आज की वीडियो का। मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना की गज़लों की तादाद 11 है। उन्हें किस तस्करा निगार ने नक्काश अव्वल ज़बान रेख्ता कहा है? कायम चांदपुरी, मिर्ज़ा अली लुत्फ़ करीमुद्दीन या मुस्तफ़ी? दुरुस्त जवाब है जी मुस्तफ़ी। मुस्तफ़ी ने कहा कि मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना नक्काश अव्वल ज़बान रेख्ता हैं। इसी के साथ ही आज की वीडियो